हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। कहाँ से? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। तो टॉपिक का नाम है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वाई वी डिस्कस दिस टॉपिक, कि अपन इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात एक ध्यान रखना, अगर नॉर्मली एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपसे कहूं कि अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था और वो गुड्स लॉस्ट हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, तो उस केस में लॉस बियर कौन करेगा? पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई थर्ड पार्टी गुड्स को डैमेज पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, तो उस केस में उस लॉस को बियर कौन करेगा या उस पे क्लेम कौन करेगा? अगर मैं बात करूं उस पे क्लेम कौन करेगा, है ना। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का एक आंसर है भैया, कौन? ओनर। कि भाई सीधी सी बात है, अगर गुड्स लॉस्ट हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, तो लॉस बियर कौन करेगा? ओनर करेगा। अगर किसी थर्ड पार्टी ने गुड्स को डिस्ट्रॉय किया है तो क्लेम कौन मांगेगा? ओनर मांगेगा जी। क्लियर है। तो इट मींस ओनर जानने के लिए जरूरी क्या है? ओनरशिप, क्योंकि ओनर वो बनेगा जिसे क्या ट्रांसफर हो गया हो? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो। क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे कि गुड्स में प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, हमें ये देखना है, क्योंकि हमें सीधा सा रूल क्या कहता है कि रिस्क प्राइमा फेसी विद द ओनरशिप, कि रिस्क हमेशा किसकी होती है? ओनर की होती है। ओनर के साथ साथ हमेशा क्या चलती है? रिस्क चलती है। तो हमें ये देखना है, हमें जज करना है कि ओनरशिप किसकी है, ओनर कौन है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के गुड्स में अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप्स के गुड्स में कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। क्लियर है। तो चलो अब सबसे पहले हम गुड्स को कैटेगराइज करते हैं, ये देखने के लिए कि ओनरशिप किसकी है, किस पॉइंट पे ये ट्रीट किया जाए कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि लॉस बियर कौन करेगा। तो सबसे पहली जो मैं गुड्स की बात करूंगा वो अपनी गुड्स आएगी स्पेसिफिक गुड्स। कौन सी आएगी? स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स। ठीक है भाई। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी है भाई? ध्यान देना, स्पेसिफिक या एसर्टेन गुड्स वो गुड्स है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम या तो सेलर ने या बायर ने आइडेंटिफाई कर लिया, ये मार्कर बेचना है भाई, ये वाला। इट मींस हमने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम अगर गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि कौन सी गुड्स होगी, तो उसे मैं क्या कहूंगा? स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। अब हमें ध्यान देना है कि स्पेसिफिक गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी। तो आपकी बुक में, आपके मॉड्यूल में जो वो लिखा है, ये लिखा है कि जब भी गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन नेचर की होगी तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब बायर और सेलर उसे करना चाहे, व्हेन बायर एंड सेलर इंटेंडेड टू इट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब आपको ये ध्यान देना है। हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि उनका इंटेंशन क्या है? आपको सीधा ध्यान रखना कि अगर गुड्स स्पेसिफिक या एसर्टेन है तो ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। फॉर एग्जांपल, मैं किसी दुकान में गया और वहां मैंने बल्क क्वांटिटी में एक होलसेलर से कपड़े खरीदे। मैं भी एक शॉपकीपर हूं और मैंने उससे कपड़े खरीद लिए। क्लियर है। कपड़े खरीदने के बाद मैंने उसको बोला इसको पैक कर दे और मैं कल ले जाऊंगा। क्लियर है। उसने वो पैक कर दिए और मैं चला गया। नेक्स्ट डे में आया तो मैंने क्या देखा कि उसकी दुकान में तो आग लगी हुई थी और उसके सामान के साथ साथ वो सामान भी जल गया जो मैंने पैक करवाया था। मैंने उसके लिए पे नहीं किया, मैं उसको वहां से उठा के नहीं ले गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सामान पैक किया गया था उसका लॉस बियर कौन करेगा? तो सीधी सी बात, लॉस बियर कौन करेगा? ओनर करेगा। अब हमें यहां जज करना है कि ओनर कौन है। तो ये देखो, क्या गुड्स स्पेसिफिक या असर्टेन थी या नहीं। मैंने क्या कहा, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि ये गुड्स होगी, तो उसे मैं क्या कहता हूं? स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स। तो क्या गुड्स को स्पेसिफिक बनाया गया था, एसर्टेन बनाया गया था? गुड्स को स्पेसिफिक किया गया था। क्लियर है। तो इस केस में लॉस बियर कौन करेगा?
इस केस में लॉस बियर करूंगा मैं, क्योंकि जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो गुड्स पैक करवाई थी, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड टू मी एज अ बायर। तो यहां पे लॉस बियर कौन करेगा? मैं यहां पे लॉस बियर करूंगा। तो इट मींस जब भी गुड्स स्पेसिफिक और असर्टेन नेचर की है तो ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाए। क्लियर है? ठीक है, दूसरी गुड्स की मैं कैटेगरी देखता हूं। दूसरी जो गुड्स की आएगी, अच्छा इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक में भी इन्होंने कैटेगरी बना रखी है आपके मॉड्यूल में, वो है सबसे पहली अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, कैटेगरी ए, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। और दूसरी जो कैटेगरी बना रखी है वो बना रखी है स्पेसिफिक गुड्स पुट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। दो कैटेगरी, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट और स्पेसिफिक गुड पुट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। तो सबसे पहले हमें मीनिंग देखना है कि डिलीवरेबल स्टेट क्या है। हमें सबसे पहले क्या चीज करना पड़ेगा कि ये डिलीवरेबल स्टेट क्या होगा। तो अपन बात करते हैं डिलीवरेबल स्टेट की। डिलीवरेबल स्टेट में आप किसी भी गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में तब कहोगे जब उसको बायर डिलीवरी लेने के लिए बाउंड हो। इट मींस गुड्स पे कोई भी वर्क ऐसा नहीं है जो अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो। इट मींस गुड्स के ऊपर जो भी वर्क्स होना है वो सारा का सारा हो चुका है और अब वो गुड्स ऐसी है कि बायर को उसकी डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। तो हम उसे क्या कहेंगे कि गुड्स कौन से स्टेट में है? डिलीवरेबल स्टेट में है। क्लियर है? तो गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। वही जो अपने पहले डिस्कस किया था इससे जस्ट पहले वाला कि स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स अगर है और डिलीवरेबल स्टेट में है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना ओनरशिप विल बी ट्रांसफर। ओनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक गुड्स पुट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट, पुट टू बी इट मींस अभी उसके ऊपर कोई काम होना बाकी है, कुछ काम होना बाकी है। तो उस केस में ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? उस केस में ओनरशिप ट्रांसफर तब होगी जब उस गुड्स पे वो सारे वर्क्स कर दिए जाएं जो अभी बाकी थे। फॉर एग्जांपल लेबलिंग करनी बाकी थी, वेट करना बाकी था, ठीक है। तो उस केस में जब तक उस गुड्स की लेबलिंग नहीं हो जाती, वेट नहीं हो जाता, वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होगी। तो कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी? जब उस गुड्स को आप डिलीवरेबल स्टेट में ले आओगे। इट मींस उसके ऊपर जो भी वर्क्स करने बाकी थे अगर आप उन सबको कंप्लीट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगी और जैसे ही डिलीवरेबल स्टेट में आई ओनरशिप विल बी ट्रांसफर। ओनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट अपन गुड्स की बात करते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स में अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो उसी टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट बना, अगर पुट टू बी डिलीवरेबल स्टेट है तो सबसे पहले उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा और जैसे ही आप उसे डिलीवरेबल स्टेट में लेके आओगे वहां पे क्या हो जाएगा? उसको ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। फिर नेक्स्ट जो आती है वो आती है अनअसर्टेन गुड्स। कौन सी गुड्स? अनअसर्टेन गुड्स। अब ये अनअसर्टेन गुड्स कौन सी है? वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम आइडेंटिफाई नहीं की गई हो, क्योंकि हमने असर्टेन में क्या पढ़ा था? वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम क्या कर ली जाए? आइडेंटिफाई कर ली जाए, वो तो होती है असर्टेन। अनअसर्टेन वो गुड्स जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की गई है। तो सीधी सी बात हुई कि इसमें ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? जब गुड्स को क्या बना लिया जाए? असर्टेन। इट मींस सेलर की कंसेंट से बायर या बायर की कंसेंट से सेलर उन गुड्स को क्या कर ले? आइडेंटिफाई कर ले। तो हम क्या मानेंगे कि वो गुड्स कैसी हो गई है? अनअसर्टेन गुड्स, सॉरी असर्टेन गुड्स हो गई है और जैसे ही वो असर्टेन गुड्स हो जाएगी ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। क्लियर? थर्ड आती है आपकी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर आपने गुड्स को कौन से बेसिस पे भेज रखा था? अप्रूवल बेसिस, पसंदगी आधार पे। किस बेसिस पे? अप्रूवल बेसिस पे। तो गुड्स पे ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? अब ये अप्रूवल बेसिस क्या, आप लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि हम किसी बंदे को कोई गुड्स डिलीवर करते हैं एज ए सेलर, किसी बायर को, एक्सपेक्टेड बायर को गुड्स ट्रांसफर करते हैं और ये कहते हैं कि भाई तेरे को पसंद आए तो रख लेना, या वो हमें कहता है कि पसंद आएगी तो रखूंगा, अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा? वो वापस कर दूंगा। तो इसे आप सेल तो ट्रीट नहीं कर सकते। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि यहां ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी। जैसे हमने उसको दी, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई?
नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने किस बेसिस पे लिया? अप्रूवल बेसिस पे लिया है। तो इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? क्योंकि हमें तो क्या देखना है, रिस्क किसकी, और रिस्क किसके साथ एसोसिएटेड होती है? हमेशा ओनरशिप के साथ। तो यहां ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अपन ने उसको किसी फिक्स टाइम के लिए गुड्स दी थी, उसको कोई फिक्स टाइम दिया था कि भैया तेरे पास 10 दिन का टाइम है और 10 दिन में तू बता के तेरे को पसंद है या नहीं। 10 दिन निकल गए, उसने कुछ नहीं कहा, तो क्या मान लिया जाए कि वो गुड्स उसकी हो गई है, हम उसको सेल मान लेंगे और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? दूसरी बात, अगर वो कुछ ऐसा करता है जो सेलर के राइट के इनकंसिस्टेंट है, जैसे वो उसे किसी को बेच दे, वो किसी के पास प्लेज रख दे, तो भले ही वो अप्रूवल ना दे, क्या मान ली जाएगी कि गुड्स सोल्ड आउट हो चुकी है और ओनरशिप ट्रांसफर मान ली जाएगी। या तीसरा, वो फिक्स टाइम से पहले ही हाँ कर दे, हाँ भाई मैं गुड्स खरीदने वाला हूं, तो सेल में कन्वर्ट हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, और रिस्क भी बियर कौन करेगा? वही बंदा करेगा। या फिर वो उस गुड्स को कंजम्पशन कर ले, कुछ नहीं किया लेकिन उसका कंजम्पशन कर लिया, अब कंजम्पशन ही कर लिया तो फिर गुड्स किसकी मान ली जाएगी? उसकी मान ली जाएगी और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो सीधी सी बात है, हमें तो यही देखना था ओनरशिप किसकी है, जिसकी ओनरशिप है वही रिस्क बियर करेगा। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे कब गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होगी? सीधी सी बात, जब सामने वाला बंदा हाँ कर दे, या पर्टिकुलर टाइम निकलने के बाद भी गुड्स को अपने पास रखे, या कोई ऐसा एक्ट करे जो सेलर के राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, लाइक उसे यूज कर ले, लाइक उसी को किसी के प्लेज रख ले। क्लियर? तो ये था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस पे ओनरशिप ट्रांसफर कब हो जाएगी? जब वो एक्ट करे, वो हाँ करे, टाइम निकलने के बाद भी अपने पास रखे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आएगा रिजर्वेशन ऑफ राइट, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब क्या है? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ये कहना चाहता है ये टॉपिक कि अगर सेलर ने अपने पास राइट रिजर्व किया हो, ये कहना चाहता है कि इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर जब तक नहीं होगी जब तक सेलर ना चाहे। इट मींस नॉर्मल रूल ये कहता है कि अगर आपने कैरियर को एज ए सेलर, आपने कैरियर को डिलीवरी दी इज इक्वल्स टू बायर को डिलीवरी, लेकिन ये कहता है कि अगर सेलर ने अपना राइट रिजर्व रखा है, वो ये चाहता है कि ओनरशिप किसी कंडीशंस के ट्रांसफर होने पे ही हो, तो फिर वो तभी होगी। फॉर एग्जाम्पल देखना, एक सेलर ने, ए ने बी को कोई गुड्स भेजी, ठीक है, गुड्स के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा है। क्या भेजा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा है, और ट्रक में गुड्स लोड कर दी। नॉर्मल रूल ये कहता है कि कैरियर को डिलीवरी, इट मींस ट्रांसपोर्टेशन वाले को डिलीवरी इज इक्वल्स टू बायर को डिलीवरी, और रिस्क बियर कौन करेगा? बायर करेगा। लेकिन यहां समझना, इसने गुड्स क्या की? सेंड कर दी बायर को, साथ में क्या भेजा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेज दिया। अब मैं बात करता हूं, अगर गुड्स रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाए तो इस लॉस को बियर कौन करेगा? नॉर्मल रूल तो ये कहता है कैरियर को डिलीवरी इज इक्वल्स टू बायर को डिलीवरी, तो सर बायर करेगा? नहीं, इसने क्या भेजा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज साथ भेजा। इसका मतलब ये क्या चाहता है कि जैसे ही गुड्स बायर के पास पहुंचेगी और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा, तब वो गुड्स किसकी होगी? बायर की होगी। अदरवाइज वो गुड्स तब तक किसकी है? सेलर की है। तो इट मींस रास्ते में अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो लॉस बियर कौन करेगा? सेलर बियर करेगा। क्लियर है? या दूसरा एक और एग्जांपल में अगर इसकी बात करूं, ए ने, वही एग्जांपल लेते हैं, सेलर ने बायर को गुड्स भेजी ट्रक में और अपने ड्राइवर को कहा कि भैया वो कैश दे देना तो ही उसे गुड्स देना। क्या कहा? कि अगर वो कैश दे तो ही उसे गुड्स देना। तो अगर रास्ते में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई तो यहां पे लॉस बियर कौन करेगा? तो सीधी सी बात, लॉस बियर कौन करता है? ओनर। ओनर यहां पे अभी तक कौन है? जब तक पेमेंट ना हो जाए तब तक कौन है? सेलर है। तो सेलर ने अपना राइट रिजर्व रख लिया कि भैया जब तक पैसा ना दे उसे गुड्स ना देना। तो अगर कोई भी सेलर अपना डिस्पोजल का राइट रिजर्व कर लेता है, या सीधे सिंपल कहूं कोई कंडीशन लगा देता है, तो जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, गुड्स में ओनरशिप किसकी बनी रहेगी? सेलर की रहेगी, और रिस्क भी बियर कौन करेगा? सेलर बियर करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अपन ने इसमें गुड्स डिस्कस की, स्पेसिफिक और असर्टेन है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ओनरशिप
ट्रांसफर हो जाएगी और इसको ही बियर करेगा। अनअसर्टेन गुड्स से जैसे उनको असर्टेन बनाया जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे भी कब माना जाएगा, जब वो या तो हाँ कर दे या टाइम निकलने के बाद भी खुद के पास रखे या कोई इनकंसिस्टेंट बिहेवियर करे, किसके अगेंस्ट में, सेलर के अगेंस्ट में। और लास्ट इसमें आता है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर वो कोई कंडीशन लगा दे तो जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी वो गुड्स किसकी रहेगी, सेलर की रहेगी। और वहां पे रिस्क भी बियर कौन करेगा, सेलर ही बियर करेगा। क्लियर है? तो ये था अपना टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।